गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राय साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों देखियो, आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। अब रीट पात्रता परीक्षा होगी जनवरी के आसपास में। यह एक संभावित डेट है विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे जो 11 अक्टूबर 2024 को जो न्यूज़ आई है वो देखेंगे, और पात्रता परीक्षा जनवरी में किस प्रकार होगी और इसका सिलेबस क्या होगा और संपूर्ण रणनीति आज अब वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखते हैं विद्यार्थियों क्या न्यूज़ है आज की। देखिए, रीट जनवरी में आयोजित होगी और जनवरी के आसपास शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की। कितनी? 1.5 लाख। बहुत ही अच्छे सुन रहा है विद्यार्थियों आपके लिए जो रीट की तैयारी करे वो विद्यार्थी। क्या है न्यूज़, देखिए मैं झूम करके आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा। यानी विद्यार्थियों आपके पास समय बहुत ही कम है। मान लीजिए ये अक्टूबर आधा गया है और ये अक्टूबर नवंबर 2 महीने और अगले मतलब 3 महीने मान लो। 3 महीने से आपके पास जो पात्रता की तैयारी करने के लिए अभी तारीख नहीं बताई गई है। ये संभावित डेट है विद्यार्थियों, आप निश्चिंत रहिए, तारीख बताई नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि 20 जनवरी के आसपास परीक्षा हो सकती है। लेकिन हर बार जनवरी में होती नहीं है विद्यार्थियों, परीक्षा होती है फरवरी के आसपास में। अतः रीट परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया नवंबर या फिर पहले सप्ताह में हो जाएगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में जब हो जाएगी विद्यार्थियों। आवेदन के लिए एक ही महीने का समय दिया गया, आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर रीट परीक्षा होगी जिसमें 5 विकल्प होंगे। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, जो ये दिया है कि 5वां विकल्प भी इसमें शामिल होगा और 5वें विकल्प के भरना भी अनिवार्य होगा। अगर नहीं भरा तो आपका पेपर है वो भी अटेंडेड नहीं माना जाएगा। इसलिए 10 से ज़्यादा आपको खाली छोड़ के आना नहीं है। इससे पहले रीट का आयोजन 2022 में हुआ था विद्यार्थियों, ये 2 साल के बाद में आई है। और जो शिक्षा विभाग के बैठक के सचिव है कृष्ण कुणाल ने रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजन करने की घोषणा की है। साथ ही निर्णय लिया गया है। पिछली रीट 2022 में हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते कौन कौन से इसमें कितने पद खाली है। देखिए विद्यार्थियों, रीट परीक्षा 2022 में लगभग 15,67,992 ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 14,75,998 ने परीक्षा दी थी विद्यार्थियों। 18 ने, सॉरी विद्यार्थियों। लेवल 1 में भी 3,20,014 और लेवल 2 के अंदर 11,55,000 शामिल थे। इनमें से लेवल 1 में जो थे वो कितने थे? 2,03,609 और लेवल 2 में थे 6,03,228 विद्यार्थी थे विद्यार्थियों, इनको पात्रता मिली थी। अब देखिए, कुल 8,06,837 पात्रता मिली हुई है और आवेदन करने वाले संख्या के हिसाब से देखे जाए तो लगभग 15,67,992 में से 8,06,837 को पात्रता मिली हुई है और साथ ही 7,60,155 को पात्रता नहीं मिली है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आवेदन के लिए फिर से आपको करना पड़ेगा आवेदन, और बीएड और बीएसटीसी वाले करेंगे। लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थी आजमाएंगे अपना भाग्य। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये रीट पात्रता की न्यूज़ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप तैयारी में जुट रहिए। अब देखिए इसकी रणनीति क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। रीट परीक्षा है वो पात्रता है जनवरी के आसपास में लगभग हो जाएगी, मान लीजिए फरवरी में। और इसके बाद में आपको जनवरी डेट मान के मान चलना है। दूसरे पखवाड़े के अंदर 120 प्रश्न हो गए, 120 अंक होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी विद्यार्थियों। आप निश्चिंत है, पूरे प्रश्न करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाल विकास या मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के लिए आपको 30 प्रश्न आएंगे और भाषा के अंदर भी विद्यार्थियों 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है, या तो पहले हिंदी ले या इंग्लिश ले। और हिंदी इंग्लिश में अंदर देखिए 20 प्रश्न आ जाएंगे सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन है टीएम के। टीएम का मतलब टीचिंग मेथड के आ जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन। साथ ही संस्कृत है लो या इंग्लिश लो सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो 30 प्रश्न उसके आएंगे, 10 टीचिंग मेथड के और 20 आ जाएंगे सब्जेक्ट संबंधी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गए कितने 90 क्वेश्चन। अब देखिए अपने सब्जेक्ट में क्या है, L2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए देखिए सब्जेक्ट के अंदर विज्ञान और गणित और सामाजिक। विज्ञान के लिए विद्यार्थियों 20 प्रश्न सब्जेक्ट के और 10 प्रश्न किस जाएंगे टीएम एंड टीचिंग मेथड के, 30 हो गए। और गणित के लिए सेम ही होगा, 20 सब्जेक्ट और 10 टीचिंग मेथड के, टोटल 30। यानी कुल मिला के 160 प्रश्न आ जाएंगे
और सामाजिक में ऐसा ही होगा, 60 प्रश्न टोटल आने वाले हैं। किसके? टीचिंग मैटर के 40, नहीं टीचिंग मैटर के विद्यार्थियों 40, सॉरी सब्जेक्ट के 40 और टीचिंग मैटर के 20, ये हो जाएंगे 60 क्वेश्चन। किसमें? सामाजिक के अंडर L2 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों। अब इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, आपकी कॉपी में लिख लेनी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी सफल हो जाएगी। देखिए, मनोविज्ञान के लिए देश सिंह दाभाई की अवनी पब्लिकेशन आती है, बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर वो नहीं ले सकते तो आप सिकवाल के साथ जा सकते हैं। गणित व विज्ञान के लिए, दोनों के लिए विद्यार्थियों आपको 6 से 10 तक NCERT बुक पढ़नी पड़ेगी, और या भी नकुल पारिक या लक्ष्य की बुक आती है वो पढ़ो, या और गणित के लिए मथुरिया की बुक आती है वो पढ़नी लेनी चाहिए आपको, बहुत अच्छी है। हिंदी के लिए आपको रचना प्रबोध 10 से जो 12वीं तक की बुक आती है, अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, और या फिर सोहनदास सारण की बुक आती है, या फिर राघव प्रकाश पढ़ सकते हैं। इसमें से तीनों बुक अच्छी है। संस्कृत के लिए सापलेम लोकेश शर्मा बहुत ही अच्छी बुक है विद्यार्थियों। रीड के लिए एक ही बुक काफ़ी है ये, या फिर किरण पब्लिकेशन या फिर लक्ष्य। और शिक्षण विद्या के लिए फर्स्ट रैंक इंपॉर्टेंट अच्छी बुक है, या फिर मंगल सोहान पब्लिकेशन, ठीक है विद्यार्थियों। और आपको तैयारी के साथ में जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उनको भी साथ में लेके चलना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे, ठीक है विद्यार्थी। ऑल द बेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों।